एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल में अब इसमें क्या करना है, तीसरा स्टेप है ये। अब इसमें आपने जैसे कि जिसके लिए अप्लाई करना है, जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए, मैं अगर रिकमेंड करूँगा, अगर आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग्स के आसपास ही नंबर हैं, जैसे कि अगर जनरल देख रहे हैं 90 के आसपास है ना, तो फिर आपको चाहे तो एक बार फॉर्म भरना चाहिए, थोड़े मार्क्स आपके बढ़ जाएं इसलिए। तो फीस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होता, दोनों पेपर के 1200 होते हैं और एक पेपर कोई डालोगे तो 1000 रुपये लगेंगे, कोई भी पेपर हो जाए, जब पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। तो अब इसमें जो एक लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है। तो मैं अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि हम जो यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज़ करते हैं, तो वो पेपर में भी आपको वही लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड चूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि कई कई लोग लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ करते हैं, फिर लैंग्वेज सेकंड हिंदी चूज़ करते हैं, या फिर संस्कृत उर्दू जो भी चीज़ें हो, ठीक है। बट अगर जैसे कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ चूज़ करी और वहाँ पे सेकंड वाली हिंदी पकड़ लिया, तो वो चीज़ आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों सबके आंसर अलग होते हैं, पेपर अलग होता है पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर मार्क्स, ये चीज़ दी गई है, देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। देखो क्या दिया गया है, इधर देखो इसको, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एटलीस्ट, ठीक है। सीनियर से मतलब 10+2, ठीक है, और उसके साथ आपने डिप्लोमा कर रखा और डीएलएड कर रखा और 2 साल वाला, ठीक है, और मिनिमम 12th में आपके 50% मार्क्स चाहिए। दूसरा आपका ये जैसे कि 45% मार्क्स चाहिए और स्पेशल वाला चाहिए, ठीक है। जो जो डीएलएड चाहिए वो जैसे कि 45% मार्क्स वाई द एनसीटीई प्रोग्राम से आपका ये चीज होना चाहिए, ये नॉर्मल वाला नहीं है, फाइनल ईयर के लिए है। दूसरा तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड और अपीयर इन द फाइनल ईयर ऑफ बीएलएड। जैसे कि बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि आप बीएलएड का आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है। तो या फाइनल ईयर में आप अपीयर हो रहे हैं या फिर पास हो चुके हैं, तो आपको नंबर 3 चूज करना है, ठीक है, वो चीज इसमें भर देना। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन किसके लिए, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड अपीयरिंग पास्ड और अपीयरिंग इन द फन ईयर इन स्पेशल एजुकेशन। देखो सॉरी, मैं उस वक्त वह 45% की बात थी, यहाँ पे है स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पे दिया गया जो डी आपकी डीएलएड है वो आपकी स्पेशल एजुकेशन वाली होनी चाहिए। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कर रखी है तो आपको इसको चूज करना है, फोर्थ ऑप्शन को। वरना अगर आपकी नॉर्मल डीएलएड है और 10+2 वाली है, तो आपको केवल फर्स्ट वाला चूज करना है, ठीक है। क्योंकि दूसरे ऑप्शन में जो था वो मैंने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी, इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रिकॉग्नाइजेशन फॉर द रेगुलेशन वगैरह दिस, ठीक है। तो बाय वट एवर द नेम प्रो, मतलब जैसे कि आपको डीएलएड हो या किसी भी नाम से जानते हो और 45% मार्क्स हो, तो वो उसमें ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। 55% या फिर उससे अबव हो तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी माई क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे कई कई स्टेट में इसको कुछ ये और नाम से जानते हैं, डीएलएड को बीटीसी के नाम से जानते हैं, कहीं और कुछ और नाम से आता है, तो वो चीज़ लिख दिया है, बाई वट एवर नेम नो, ठीक है। आप जिस नाम से जानते हो, बस डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके स्टेट में किस नाम से जाना जाती है तो आप सीधा गूगल पे सर्च करना कि डीएलएड को हमारे पर्टिकुलर स्टेट में, जो भी आपका स्टेट हो, राजस्थान उड़ीसा एक्साइड जो भी हो, उसमें किस नाम से जाने जाते हैं, तो बस वो चीज़ आप समझ जाएं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं, ठीक है। तो बस इसका जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे 1 चूज़ करना है, तो मैंने 1 चूज़ कर दिया। अब बात करते हैं कि जैसे कि 6 से 8 वालों के लिए जो पेपर सेकंड होता है, तो वो उसमें कौन भर सकता है। तो उसके लिए कुल 8 ऑप्शन है, तो 8 में से आपका कौन सा भर सकते हो, ये भी चीज़ आप देख लीजिए। जैसे कि ग्रेजुएशन विद पास्ट फाइनल ईयर, अब पास हो या अपीयर हो फाइनल ईयर में, ठीक है, और आपके साथ 2 का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो मैं इसके लिए भी एलिजिबल हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट इन अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डीएलएड बीएड, ठीक है। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए 50% मार्क्स के साथ, इन दोनों में से कोई भी कर रखा है और आपके पास बीएड है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन 2 चूज करना है। तीसरा ऑप्शन किसके लिए, ये है विद सॉरी एक सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स पास इन अपीयर इन फाइनल ईयर इन बीएड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एससीटी गाइडलाइन, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनके पास 45% मार्क्स के हिसाब से है और बीएड में आप अपीयर हैं या फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, पास कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में। तीसरा और चौथा ऑप्शन किसके लिए, सीनियर सेकेंडरी फॉर द इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 4 ईयर बीएलएड। देखो जो भी 4 ईयर का बीएलएड का अभी कुछ टाइम पहले से ही आया है, तो ये चीज उनके लिए है, ठीक है। तो जो 4 ईयर बीएलएड का ऑप्शन है वो चीज इसमें है। तो अगर आपने फाइनल ईयर में है, ठीक है, या अपीयर हुए फाइनल ईयर में,
तो आप ये चौथा ऑप्शन चूज कर सकते हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। एवरेज 50% मार्क्स देखो आपकी कोई कह सकता है, देखो जो फाइनल ईयर में होगा वो चीज़ नहीं कह सकेगा ना, तो वो चीज़ वो उसमें शो भी नहीं मांगेगा। तो एवरेज आपका जो भी प्रेजेंट चल रहा है 50% से ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्या, पांचवा ऑप्शन क्या है, सीनियर सेकेंड मतलब 10+2 विद एटलीस्ट 55 मतलब 50% मार्क्स चल, एंड अपियर इन फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर ऑफ BA BSc B.Ed BA B.Ed। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी चीज़ हो ऑप्शन हो तो आप इसमें भर सकते हो 6 से 8 वाले पेपर में। छठा ऑप्शन क्या है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड एंड अपियर इन फाइनल ईयर ऑफ B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन वालों को 6 बनना है, और ऊपर 1 to 5 वाले में चौथा ऑप्शन था स्पेशल एजुकेशन वाले। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसी एनी कैंडिडेट 7 किसके लिए, एनी कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड B.Ed प्रोग्राम। ठीक है, NCT एलिजिबल अपियरिंग TET and CTET. Moreover, as per the existing TET guideline circulating with NCT, a person who is pursuing any teacher education course required by NCT and HCI be specified in the NCTE guideline 2/3 2010 and qualified by and also qualify is also qualified to prepare to appear। तो जो चीज ये चीज एलिजिबिलिटी जिसके लिए भी हो रही हो तो वो चीज आप अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन डेट एज पर द 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये उनके लिए मेरे ख्याल से ये जो पहले वाले है ना, तो ये उनके लिए जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन एंड हु ए पर्सन हु इज परसुइंग ऑफ द टीचिंग एजुकेशन कोर्स। ठीक है, तो जो चीज़ परसुइंग कर रहा है तो उसके लिए है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। ठीक है, 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed या M.Ed। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं है ना, और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स हैं और आप B.Ed और M.Ed वगैरह में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनल ईयर में है, तो आप ये चीज़ आपको 8th ऑप्शन चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो मेरा 10+2 या फिर ग्रेजुएशन विद DLED है, तो मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। देख लेता हूँ अगर 10+2 के साथ B.Ed DLED सीनियर सेकेंडरी, नहीं DLED के साथ यही है। चलो मुझे कोई, मेरी ग्रेजुएशन है ही ना, तो इसमें आप चीज देखते हैं कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी 6 से 8 वाले पेपर में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्लस आपके DLED होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको स्ट्रीम मतलब पेपर कौन से चूज करने हैं। पेपर 2 में मतलब 6 से 8 वालों में स्ट्रीम होती है मैथ और साइंस वाली और दूसरा सोशल साइंस वाली। तो मेरी मैथ और साइंस वाली, तो मैथ और साइंस बनूंगा, तो मुझे दोनों पेपर मैथ और साइंस के देने पड़ेंगे। अब जैसे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है इसको भरने के लिए, DLED होना चाहिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन, और फिर डिग्री या फिर B.Ed होना चाहिए। तो ठीक है, तो मेरे पास DLED है, तो डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसलिए मैंने DLED कर दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन, अब दिल्ली, अब आपको जो भी सेंटर चूज करने हैं तो उस अपने अकॉर्डिंग चूज कर दीजिए, क्योंकि सेंटर मिलते आपके अकॉर्डिंग तो है नहीं। ठीक है, तो जो चाहे वो भर दो, है ना, तो जो आपके नियरेस्ट हो वो आप भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सेंटर रिपीट नहीं होगा, अगर आपने रिपीट किया तो फिर आपको फिर से दोबारा भरना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। फिर जब आप सेंटर, जैसे कि सेंटर मैं तो ज़्यादातर सारे यूपी के ही भरूंगा। ठीक है, लास्ट में दिल्ली का भरूंगा बस, ज़्यादातर सारे सेंटर यूपी में मिल जाए, क्योंकि अब मैं ये ना पेन पेपर वाला होने लगा, तो सेंटर तो लगभग आसपास ही मिलता है, लगभग 50-100 किलोमीटर के एरिया में, क्यों दिल्ली में भागूं। तो बस जैसे ये सब सेंटर आप भर दोगे फिर आपको ये कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।